सोनोटेक कैसेट्स। सज्जन प्रेमियों के सामने गोपीचंद की कथा पेश कर रहे हैं। किसी समय का जिक्र है कि बंगाल देश में राजा पद्म सेन राज करते थे, जिनकी रानी का नाम मैनावंती था, जो राजा भरतरी की बहन थी। राजा पद्म सेन के 2 संतान हुई, बड़ी लड़की चंद्रावल व लड़का गोपीचंद। जिस समय चंद्रावल 11 साल की और गोपीचंद 4 साल का था तो राजा पद्म सेन का स्वर्गवास हो गया। मंत्रियों ने कुछ समय तक नीतियों के अनुसार राज किया। जब गोपीचंद 12 साल का हो जाता है तो उसे राज तिलक किया जाता है। बहुत से राजा इस अवसर पर आए। 16 जगह के राजाओं ने गोपीचंद की शादी के लिए पेशकश की। सगाई का कार्यक्रम रख दिया गया तो रानी मैनावंती ने 16 के 16 रिश्ते मंजूर कर लिए। जब गोपीचंद को 12 वर्ष राज करते हुए हो गए तो उसके 12 कन्या हो जाती हैं। एक रात्रि को बड़ी रानी अर्थात पाटमदे गोपीचंद के कक्ष में सो रही थी। उसे एक भयंकर सपना दिखाई दिया। रानी घबरा गई। समय रात्रि का 3रा प्रहर था। विचार किया कि जो सपने रात्रि के आखिरी पहर में दिखाई देते हैं वे सच भी हो जाया करते हैं। उठकर नहा धोकर पूजा में बैठ जाती है। और बहुत सवेरे सवेरे महाराज को जगाती है। किस तरह से? महाराज, प्राणेश्वर। कहो महारानी, कैसे आज रात्रि में? अभी तो सोने के लिए काफी समय बाकी है और कुछ बेचैन सी नजर आ रही हो, क्या बात है? महाराज, मैं बेचैन हूं, अधीर हूं, व्याकुल हूं, तभी मैंने आपकी निद्रा में खलल डाला है। अरे महारानी, खलल कैसा? देखो, पति की पत्नी अर्धांगिनी होती है, अर्थात मेरा आधा शरीर तेरा है। अतः तुमने अपने ही शरीर को तो नींद से जगाया है, किसी गैर को नहीं। महाराज, आपको हंसी आ रही है, लेकिन हम बेचैन हैं। देखो रानी, जिस प्रकार से सामने वाले को रोता हुआ देखकर हर आदमी उसके गम में डूब जाता है, उसी प्रकार सामने वाले को हंसता हुआ देखकर वह भी खुश हो जाता है। तो तुम खुश हो जाओ। महाराज, मेरे मन की पीड़ा छोटी नहीं है। देखो रानी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशानी महसूस नहीं करनी चाहिए। दुख दर्दों के लिए तो मैं हूं, मैं हर चीज का हल कर सकता हूं। लेकिन महाराज, जो घटना पृथ्वी पर नहीं होती, अन्य लोकों में ही होती हैं, उनके तो पृथ्वी पर रहने वाले परिणाम भुगतते ही हैं। महारानी, पहेली न बुझाओ, जल्दी बताओ, आपको क्या परेशानी है? कोई स्वास्थ्य में खराबी तो नहीं? महाराज, स्वास्थ्य में तो खराबी नहीं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य में गड़बड़ जरूर है। अच्छा, तो बताओ, तुम्हारे मन का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ गया? प्राणपति, आज मुझे रात्रि के 3रे पहर में एक अजीब सा सपना दिखाई दिया। तब से मैं बहुत परेशानी में हूं। अरे मेरी प्रिय पत्नी,
सपने की बात से तू इतनी परेशान? अरे ये आल जंजाल तो सारी रात दिखाई देते ही रहते हैं, मुझे भी दिखाई देते रहते हैं, ये सच थोड़ी होते हैं। नहीं महाराज, सपने सच भी हो जाते हैं और मुझे यही डर सताए जा रहा है। देखो रानी, मन की 3 स्थितियां होती हैं। चेतन, जो बात करते हुए चल रही है स्थिति; अचेतन, जो बेहोश होने के बाद में हो जाती है; और अवचेतन, जो निद्रा की अवस्था में होती है। जो बातें चेतन अवस्था में हम देखते हैं या सोचते हैं, बाद में वे अवचेतन अवस्था में पहुंच जाती हैं और रात्रि में सोते समय अर्धचेतन की अवस्था में दिखाई देने लगती हैं। लेकिन पूज्यपति, जो घटना मैंने रात्रि में देखी है, ना तो वो मैंने कभी दिन में सोची और ना ही देखी है। महारानी, अब इस दुविधा को त्याग दो। सपने तो झूठ मूठ के होते हैं। आज तक कोई सपना सच्चा भी हुआ है क्या? जी महाराज, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि एक रात रावण की पत्नी मंदोदरी को सपने में सभी राक्षसों का अर्थात राक्षस जाति का सर्वनाश होते दिखाई दिया और वह सच हो गया। लंका खाक हो गई। नहीं महारानी, नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। वो तो रावण का पाप था, उसे भोगना पड़ा। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। और एक आध सपने की बात छोड़ दो ना। नहीं महाराज, और भी सपने हैं जो सच हुए हैं। और कौन सा ऐसा सपना है, जरा बताना। अब महाभारत काल की ही बात कर लो। माता गंधारी को युद्ध से पहले सपने में खून का नाला, लाशों के ढेर, औरतों के खुले केश और विधवाओं का भेष आदि आदि दिखाई दिया। वह भी सच निकला। अरे रानी, भाइयों से दगा करना, एक सुई भर नोक की जगह ना देना, जुआ खेलना, पराया माल हड़पना, क्या अच्छी बात है? वहां सर्वनाश नहीं होगा तो और क्या होगा? लेकिन तुम बताओ, तुमने अपने सपने में क्या देखा? तो महाराज सुनिए इस बात को। थारे कंधे जोड़ी चिमटा कर मैं यो सुपना तेरी रानी का, और मत करिए इतबार हूर तू, मत करिए इतबार हूर इस सुपने आली कहानी का। कंधे जोड़ी चिमटा कर मैं यो सुपना तेरी रानी का, मत करिए इतबार हूर इस सुपने आली कहानी का। कर कंधे जोड़ी चिमटा कर बर्तन में रमी भभूति तेरे, देखा कंबल काला हो। राजा ते दे बना भिखारी, सुपना कर दे चाला हो। जोगी रूप दिखा थारा पिया, खाके पड़ी तिवाड़ा हो। सिर की बंदने सुपना रानी, कर दे महला याला हो, कर दे महला याला हो। सर पे लटा बढ़ाए दे क्या, सर पे लटा बढ़ाए दे क्या, सुख तज के राजधानी का। और मत करिए इतबार हूर तू, मत करिए इतबार हूर इस सुपने वाली कहानी का। हर कंधे जोड़ी चिमटा कर मैं रोती छोटी सोला रानी, एक सुनी ना मारी हो।
सुपने के माँ कंगला मानस बन जा छतर धारी हो। रोके गढ़ में गलगी तेरी ये 12 कन्या कुंवारी हो। धरती के माँ सोवनिया ने मिल जा पलंग निवारी हो, मिल जा पलंग निवारी हो। मंगते यारा बाणा देखा, मंगते यारा बाणा देखा, दान करनिया दानी का। और मत करिए इतबार हुर तू, मत करिए इतबार हुर इस सुपने यारी कहानी का। अरे कंधे जोड़ी चिमटा कर मैं यो सुपना तेरी रानी का। भला मत करिए इतबार हुर इस सुपने यारी कहानी का। कंधे जोड़ी चिमटा कर मैं। पिया जी, हाँ महारानी। ये सपना सच भी हो सकता है। नहीं महारानी, परेशान मत हो। हाँ कुटुंब कबीला तज के साजन ले ली शरण फकीर की। सुपने के माँ कंगले ने भी मिल जा थाली खीर की। घर घर भीख मांगते देखा तज के मेहर जगीर की। कद सोका कद सुपने के माँ क्यारी भर जा नीर की, क्यारी भर जा नीर की। सुपने में जी लिखड़ गया ढंग, सुपने में जी लिखड़ गया ढंग, देखा कुड़वा घानी का। मत करिए इतबार हुर तू, मत करिए इतबार हुर इस सुपने यारी कहानी का। अरे कंधे जोड़ी चिमटा कर मैं। आँख खुली फिर कुछ ना दिखा, खेल बिगड़ गया सारा। कदे सुपना जंजाल बने कदे लागे जीते प्यारा। जे तू जोगी बन गया ते मैं करूं जान का गाड़ा। हर की चाही हुआ करे ना चले नर का चारा रानी, चले नर का चारा। कह जय सिंह हो मोली जगत में, कह जय सिंह हो मोली जगत में, इस मीठी बाणी का। करम पाल आदर हो जग में, करम पाल हो आदर जग में, रानी मानस ज्ञानी का। अरे कंधे जोड़ी चिमटा कर मैं यो सुपना तेरी रानी का। मत करिए इतबार हुर तू, मत करिए इतबार हुर इस सुपने यारी कहानी का। कंधे जोड़ी चिमटा कर मैं। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, भिक्षाम देहि माई। जोगी बड़ी आस लगाकर आपकी ड्योढ़ी पर आया है। आपका घर सदा खुशियों से भरा रहेगा माई। ठहरो महाराज, अभी भिक्षा लेके आई। जय हो माई। महाराज, यदि बुरा न माने तो एक बात कह दूं? माता, साधु संत कभी बुरा नहीं मानते। कोई भिक्षा में लाख माया भी देता है, कोई दुत्कार भी देता है,
हम कभी बुरा नहीं मानते माता। संत जी, एक बात पूछ लूं? पूछो माता। संत जी, आपकी शक्ल मेरे भाई भर्तरी जैसी लग रही है और आवाज भी वैसी ही है। तुम ये तो बताओ कि तुम हो कौन? माता, ना पूछो तो अच्छा है, तुम्हें फिर कष्ट होगा। नहीं भैया, बता दो, क्या तुम मेरे भाई भर्तरी हो? बहन, साधु संत कभी झूठ नहीं बोलते, अतः मैं तुम्हें साफ बताना चाहता हूँ, मैं भर्तरी ही हूँ। भैया, तो साधु क्यों बन गया? बहन, तुझे पता नहीं तेरी भाभी ने क्या किया था उस कोतवाल के साथ। अरे भैया, वो तो मुझे पता चल गया था, लेकिन क्या एक दुष्चरित्र औरत के लिए अपना घर छोड़ देना चाहिए? अरे शादियां तो तू 10 कर लेता। नहीं बहन, मेरे पर वह दुख नहीं झेला। छोटे भाई विक्रम को राजपाट देख के गुरु गोरखनाथ का शिष्य बन गया हूँ। भैया, अब क्या कहूँ, क्या ना कहूँ? अंदर आ और खाना खा ले। नहीं बहन, अब चलता हूँ। और एक खुशी की बात और बताऊं? हाँ बता। गुरु गोरखनाथ ने मेरा शरीर अमर कर दिया है। अब मैं कभी मरने वाला भी नहीं हूँ। जब तक ये सूरज चांद रहेंगे, पृथ्वी रहेगी, मेरा नाम और मेरा शरीर अमर रहेगा। अच्छा भैया, तो तुम एक कहना मेरा भी कर दोगे? क्या बहना, बताओ। भैया, अपने भांजे गोपीचंद को भी तू अमर करवा दे। ए बहन, तू बावली है, इसको साधु बनाएगी? हाँ, अमर करवाने के लिए तो साधु भी बना सकती हूँ। इस राजपाट 16 रानी 12 कन्याओं का क्या होगा? इन सब की भी देखी जाएगी, पहले तू इस काम को करवा दे। ना बहन, मेरी समझ से तो ये बाहर की बात है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम माता। ए सखियो, पतिदेव के स्नान करने का समय हो गया है। चलो इन्हें स्नान करा दे। चलो चलो चलते स्नान करा दे, चलो जल्दी। हजूर को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम मेरे हृदय की देवियों, बड़ी खुश नजर आ रही हो। आपको देखकर कौन खुश नहीं होगा। परियां भी स्वर्ग से बार बार आपके रूप को निहारती होंगी और हमसे जलती होंगी। जिस घर में घर की लक्ष्मी और घर की देवियां हंसती खेलती रहती हैं, वहां तो हर पल स्वर्ग ही रहता है। ठीक है, मक्खन लगाना तो कोई आपसे सीखे। चलो अभी स्नान कर लो। हुजूर, पानी गर्म है। अरे, ये तुम में से कौन मेरे साथ शरारत कर रही है? जब मैं गर्म पानी से नहा रहा हूं तो ठंडे पानी के छींटे कौन मार रही है? पता नहीं, मुझे पड़सूत हो जाया करता है। नहीं महाराज, हमने तो ठंडे पानी के छींटे नहीं मारे। ना मैंने मारे। तो और क्या, यहाँ अंबर से बारिश हो रही है। देखो, ऊपर एक छोटी सी भी बदली नहीं आकाश में, बिल्कुल साफ पड़ा है नीला आकाश। हुजूर, ऊपर अटारी पर तो सिर्फ माताजी बैठी हैं, शायद कुछ परेशान सी नजर आ रही हैं। ठीक है, बाद में ही अब मैं स्नान करूंगा,
पहले माँ के पास जाऊंगा, खाना भी बाद में ही खाऊंगा। हट जाओ, मैं अब जाता हूं। माँ, तुम्हारी आंखों में ये आंसू, मैं क्या देख रहा हूं? क्या मेरे स्वर्गीय पिता की याद तो नहीं आ गई है? नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ, तुम्हारे आंसू मेरी पीठ पर शीतल जल के समान पड़ रहे थे। ये बूंद नहीं, ये तो मोती हैं, और भला मोती मैं ऐसे बर्बाद या लुटने नहीं दूंगा। बेटा, आज मन कुछ व्यथित है। कारण क्या है माँ? कोई मेरे से भूल हो गई क्या? ना ना पुत्र, नहीं। तो क्या मेरी पत्नियों में से किसी ने कोई कटु वचन तो नहीं बोल दिया है? नहीं पुत्र, ऐसा भी नहीं। मेरी तो सभी बहुएं बड़ी अच्छे कुल की, सुगढ़, सुशील हैं। मैं क्यों किसी को दोष दूं? तो हमारे राज पर क्या दुश्मन ने हमला कर दिया माँ? नहीं बेटा, ऐसी किसकी मजाल है। तो फिर रोने का भेद तो बताओ माँ। पुत्र, ये किसी और दिन बताऊंगी। नहीं माँ, आज ही बताना होगा। मुझे तब तक चैन नहीं मिल सकता, न मुझे नींद आ सकती, न खाना अच्छा लग सकता। और मैं ऐसा पुत्र नहीं जो माँ की महत्ता नहीं समझता हो। माँ के प्यार के लिए तो देवता भी तरसते हैं। पृथ्वी पर माँ के हृदय से बढ़कर कौन सा इतना दिल दयावान, इतना पवित्र और इतना निर्मल है जितना माँ का। आप अपने मन की बात माँ बाद में बताना, पहले मैं अपने मन की बात बताऊंगा, जिसे कहने के लिए अब मैं बेताब हूं माँ। क्योंकि ये विचार मेरे मन को अक्सर झकझोरते रहते हैं, और आज मुझे अवसर मिल गया है माँ कहने का। तो कहो बेटा, पहले तुम ही कहो, क्या कहना चाहते हो? अरे साच बता दे जननी माँ, तेरी क्यों आंखों में नीर री माँ? और टप टप आंसू पड़े नैन ते, हो रही घनी अधीर री माँ, हो रही घनी अधीर री माँ। साच बता दे जननी माँ, तेरी क्यों आंखों में नीर री माँ? टप टप आंसू पड़े नैन ते, हो रही घनी अधीर री माँ, हो रही घनी अधीर री माँ। हाँ के बहुओं ने बोली मारी, खोट बना कुछ हो मेरा, या स्वर्ग के वासी मेरे पिता की ओर चला गया ख्याल तेरा, ओर चला गया ख्याल तेरा। सुत का भरम मिटा दे रे माता, तेरे चरणों में सरगेरा, उस बेटे का के जीना जिसकी माँ को दुख न घेरा। मेरी छाती पे के सांप उतर गया, मेरी छाती पे के सांप उतर गया, पिट्ठू खड़ा लकीर रे माँ। टप टप आंसू पड़े नैन ते, हो रही घनी अधीर रे माँ, हो रही घनी अधीर रे माँ।
माँ कष्ट उठाया करें, आप पड़ी रह आले में, सूखे में लाल सुआया करें। हाँ 9 महीने तक राख गर्भ में, 9 महीने तक राख गर्भ में अपना लहू पिलाया करें। माटी धूल में पूत सन्या रहे, फिर भी गले लगाया करें। और हरदम ख्याल पूत का रखती, हरदम ख्याल पूत का रखती, न देखे अपनी पीर री माँ। टप टप आंसू पड़े नैन ते, हो रही घनी अधीर री माँ, हो रही घनी अधीर माँ। माँ, मैंने एक ऐसे पुत्र का भी किस्सा सुना है जो अपनी प्रेमिका के प्रेम में इतना बेहोश था कि जब प्रेमिका ने कहा कि मुझे यदि तुम अपनी मां का दिल निकाल करके ला करके दोगे तभी मैं सच्चा प्रेम समझूंगी। लड़का जल्लाद बनकर, और उसने क्या किया वो सारा किस्सा मैं मां जानता हूं, बताता हूं। हाँ अपनी मां का लाड काल जा, अपनी मां का लाड कले जा, प्रेमिका ने फरमाया छुरा मार लिया काढ़ काल जा, जरा भी रहम नहीं खाया। और ठोकर खा के गिरा रहा मैं, ठोकर खा के गिरा रहा मैं, जब वो पापी दुख पाया। उठ बेटा मेरे उठ बेटा, कहाँ चोट लगी, फिर माँ का दिल यूं चिल्लाया। और पूत का पूत भले ही हो ना, पूत का पूत भले ही हो ना, बुरी हो जन्नी माई रे माँ। टप टप आंसू पड़े नैन ते, हो रही घनी अधीर री माँ, हो रही घनी अधीर री माँ। हाँ माँ की आंखों में दया सागर का, माँ की आंखों में दया सागर का, हरदम भरा रहे से। 3 लोक का सुख माँ के आंचल में रहा करे से। और माँ चरणों में स्वर्ग धाम, कर्म पालू कहा करे से। अमृत रूप दूध जननी के तन में बहा करे से। हाँ कह जैसिका कर जा उतरे, कह जैसिका कर जा उतरे, जो चाहे जागीर रे माँ। टप टप आंसू पड़े नैन ते, हो रही घनी अधीर रे माँ, हो रही घनी अधीर रे माँ। सांच बता दे जननी माँ तेरी, क्यों आंखों में नीर रे माँ। टप टप आंसू पड़े नैन ते, हो रही घनी अधीर रे माँ, हो रही घनी अधीर रे माँ। आप अपने अपने महलों में चली जाइए, मैं माता श्री से एकांत में बातें करना चाहता हूँ। तो माँ, मेरी अपने प्रति श्रद्धा व आस्था देखकर आप समझ ही गई होंगी कि मैं तुम्हारा कितना आज्ञाकारी पुत्र हूँ। हाँ हाँ बेटा, इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है कि तुम एक आज्ञाकारी मात्र भक्त पुत्र हो। तो फिर जल्दी बताओ माँ, जल्दी बताओ, तुम रो क्यों रही हो? बेटा, यदि मेरे आंसुओं को तू पोंछना चाहता है ना, हाँ हाँ, तो सुन।
तू अपने मामा भर्तरी की तरह साधु बन जा। गुरु गोरखनाथ जी तुझे अमर कर देंगे बेटा। माँ, अमर तो आदमी अपने सत्कर्मों से हुआ करता है। बेटा, सत्कर्मों से तो मनुष्य का नाम अमर होता है ना, लेकिन गोरखनाथ तो तुम्हारा शरीर भी अमर कर देंगे। माँ, क्या होगा शरीर के अमर होने से? एक दिन तो मरना ही है सभी को, आवागमन लगी हुई है जग में। माँ बेटा, यदि आदमी अपने समय पर अर्थात सारी जिम्मेदारियां पूरी कर वृद्धावस्था को प्राप्त कर मरता है तो ठीक है, नहीं तो कच्ची उम्र में मरने से तो दुख ही दुख है। माँ, उम्र तो भगवान की दी हुई होती है, मैंने तो अब तक ये ही सुना है, और इसमें कच्ची पक्की की क्या बात है माँ? देखो बेटा, तुम्हारे पिता जवान अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गए थे। धीरज रखो माँ, धीरज रखो। बोलो माँ। मेरे दुख को मेरे अलावा और कौन जानता है बेटा? माँ, यदि मैं साधु बन गया तो ये राजपाट, ये 16 रानियां, ये कन्याएं, इनका क्या होगा माँ? बेटा, ये राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम, ये सब मोह माया का जाल है बेटा, जिसे आदमी जीते जी नहीं काट सकता, और यदि काट देता है तो समझो परम पद को प्राप्त कर लेता है। माँ, मेरे और तुम्हारे सिद्धांतों में थोड़ा अंतर है। तुम तो मोहमाया को निरर्थक मानती हो और मैं शरीर की अमरता को ही निरर्थक मानता हूं। बेटा, मोहमाया तो तुच्छ है और एक दिन जानी ही है, पर यदि कच्ची उम्र में काया साथ छोड़ दे तो सत्ता, सुख, ममता ये भी तो जानी है ना। माँ, मैं तो ये ही समझता हूं कि जब तक आदमी को जीवन मिले, इसमें रहकर जीवन व्यतीत करता रहे, सुख हो या दुख हो। बेटा, काल का जाल काटने से बढ़कर और कोई बड़ी चीज नहीं है सृष्टि में। और एक बात और बताऊं? हाँ, बताओ माँ। तेरे पैर में पद्म का निशान है और मस्तक पर मणि है, तो निश्चय ही तू महामानव है। तू तो देव से भी उच्च स्थान का है। माँ, भला आज तक कौन अमर रहा है पृथ्वी पर? सभी को तो जाना है, ये तो नश्वर संसार है। बेटा देख, ध्रुव भगत अमर है, श्री नारद मुनि अमर है, विष्णु जी की सवारी गरुड़ भी अमर है, काक भूषण ऋषि अब तक 11 प्रलय देख चुके हैं। उन्हीं की तरह मैं तुझे भी अमृतत्व प्रदान करना चाहती हूँ। माँ, जब ऐसी ही बात है तो ठीक है। राजपाट, घर गृहस्थी, 16 रानियां, 12 कन्याएं, इन सबको तो तू ही संभालना। अब मैं तो तेरी इच्छा पूरी करने के लिए साधु बनना क्या, प्राण भी देने को तैयार हूं मां। ठीक है बेटा, मैं तेरे से ऐसी ही आशा रखती थी। सज्जन प्रेमियों, अगले दिन मां मैनावंती अपने पुत्र को लेकर गुरु गोरखनाथ के धूने पर चली जाती है और प्रार्थना करने लगती है। जय हो गुरु गोरखनाथ जी की, जय हो। जय हो महाराज, आपकी जय हो। खुश रहो माई, आयुष्मान बच्चा।
बोलो, जंगलों में कैसे आना हुआ? गुरुदेव, मेरे पति अर्थात गोपीचंद के पिता तो जवान अवस्था में ही स्वर्ग सिधार गए थे। माई, ये तो काल चक्र है, चलता रहता है और फिर शरीर ही मरता है। आत्मा अमर है और इस शरीर को इस प्रकार बदल देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। महाराज, यदि वस्त्र पुराना हो गया हो और तब उसका त्याग किया जाए तो ठीक है, लेकिन यदि वस्त्र नया हो और मनुष्य से कहा जाए कि इसका त्याग करो तो कष्ट तो होता है ना। मैं समझा नहीं माई, अपने आने का कारण स्पष्ट बताओ। गुरुदेव, मैं ये चाहती हूँ कि जिस प्रकार पुत्र गोपीचंद के पिता जवान अवस्था में ही स्वर्ग सिधार गए थे, उस प्रकार से मेरा पुत्र काल का शिकार न बने। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? महाराज, इसे आप अपना शिष्य बना लीजिए, इसे योग क्रिया सिखाइए और फिर इसको भी मेरे भाई भरतरी की तरह काया की अमरता प्रदान कीजिए। महाराज, माता देख, भरतरी ने तो साधु बाना इसलिए लिया था क्योंकि इसने अपनी रानी को भी त्याग दिया था और कोई संतान भी नहीं थी। लेकिन गुरुवर, बेटे गोपीचंद की गृहस्थ की तो सभी जिम्मेदारियां मैं अपने आप संभाल लूंगी। माता, इसके कितनी रानियां हैं? 16 है महाराज। पुत्र आदि संतान है? जी, 12 कन्याएं हैं। तो माता, तुम गोपीचंद को घर ले जाओ। सारा परिवार रात दिन रोता रहेगा, इसका भक्ति में मन नहीं लगेगा। नहीं गुरुवर, नहीं, मेरी आस न तोड़ो, मुझे खाली हाथ न लौटाओ। मैं आपके सामने झोली फैला रही हूँ गुरुवर, मुझे भिक्षा दो संत जी, मुझे भिक्षा दो। मेरी अर्ज सुन लीजिए गुरुवर, मेरी अर्ज सुन लीजिए। माई, औलाद बड़े भाग्य से मिलती है और तुम स्वयं ही औलाद को खोना चाहती हो। गोपीचंद जैसे पुत्र धरती पर बार बार जन्म नहीं लेते। गुरुजी, जब मेरा गोपीचंद ही न रहेगा तो मुझे इस राजपाट में आग नहीं लगानी। मैं इसे मरने नहीं दूंगी गुरुवर। अगर मेरे सामने ये चला गया तो मेरे लिए तो जग परलो हो जाएगी गुरुवर, जग परलो हो जाएगी। माई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत तुम आज सच कर रही हो? नहीं गुरुवर, नहीं, आप मेरी अर्ज सुन लीजिए। और मैं जो समझा रहा हूं उस पर भी गौर करना। मेरे बेटे के कान फाड़ के कर लो गुरुवर चेला। हाँ, फिर पाछे पछतावे रानी, फिर पाछे पछतावे गिरानी, तेरे घर में पूती अकेला। मेरे बेटे के कान फाड़ के कर लो गुरुवर चेला। फिर पाछे पछतावे रानी, फिर पाछे पछतावे रानी, तेरे घर में पूती अकेला। मेरे बेटे के कान फाड़ के कर लो गुरुवर चेला। हाँ, मेरे बेटे ने पिला दिए तू अमर होने की घूटी। तेरी खातर बन जा घुटी, कति जहर की बूटी।
हाँ तेरी खातर बन जा बुटिया कति जहर की घूंटी। जन्म मरण का बंधन काटो, जन्म मरण का बंधन काटो, कर दो दूर झमेला। ताते में मुंह जल जाया करें, ताते में मुंह जल जाया करें, खा ले कर कसेड़ा। मेरे बेटे के कान फाड़ के कर लो गुरुवर चेला। दया करो मेरे पे पापा, थारी शरण में आई। हो उल्टी घर में भलाई, हाँ उल्टी घर में चली जा कुछ कुल की सोच भलाई। बड़ी मुश्किल से आ जाई शुभ, बड़ी मुश्किल से आ जाई शुभ, घड़ी मिलन की बेला। बेटा ऐश आराम का भोगी, बेटा ऐश आराम का भोगी, नहीं कदे दुख झेला। मेरे बेटे के कान फाड़ के कर लो गुरुवर चेला। मेरे बेटे के कान फाड़ के कर लो गुरुवर चेला। जोग दीवा के गोपी चंद ने बाबा अमर कराऊं। हो पछतावेगी महारानी तने पहले ही समझाऊं, हाँ पछतावेगी महारानी तन पहले ही समझाऊं। ये तन बूंद लागते ही गल जा, ये तन बूंद लागते ही गल जा, जैसे माटी ढेला। बिन बेटे के तेरे महल का, बिन बेटे के तेरे महल का सुनना हो जा मेरा। मेरे बेटे के कान फाड़ के कर लो गुरुवर चेला। मेरे बेटे के कान फाड़ के कर लो गुरुवर चेला। गोपी चंद ईसा बना दे, कदम नहीं मरे पापा। हाँ कह करमपाल दुनिया थुके ऐसा करता काम डरे बाबा। कह करमपाल दुनिया थुके ऐसा करता काम डरे बाबा। इसने जोग दीवा कुछ दिन को, इसने जोग दीवा कुछ दिन को, मैं ले जाऊंगी गैला। जोगी बनके घर गृहस्थी से, जोगी बनके घर गृहस्थी से दूर रहेगा अलबेला। मेरे बेटे के कान फाड़ के कर लो गुरुवर चेला। और फिर पाछे पछतावे रानी,
फिर पाछे पछतावे रानी, तेरे घर में पूत अकेला। मेरे बेटे के कान फाड़ के कर लो गुरुवर चेला, मेरे बेटे के कान फाड़ के कर लो गुरुवर चेला। गोपीचंद, जी गुरुवर। मेरे पास आओ बच्चा। जो आदेश गुरुजी। क्या जो तुम्हारी माता कह रही है उससे तुम सहमत हो? अर्थात साधुबाना धारण करना चाहते हो? गुरुजी, माँ के मन की इच्छा पूरी करने के लिए मैं साधु बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे संत सत्संग में शरण दे दीजिए गुरुवर। ठीक है माई, हम तेरे पुत्र व तेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए गोपीचंद को संत बाना देने को तैयार हैं। तुम अपने घर लौट सकती हो। धन्य हो महाराज, धन्य हो। संत जी, क्या मैं बगीचे में कुछ देर के लिए विश्राम कर सकती हूँ? अभी धूप भी बहुत है, ढल जाएगी तब घर लौट जाऊंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा माई। जय हो प्रभु, जय हो। हाँ तो पुत्र गोपीचंद, जी हाँ। तुमने योगी बनने का पक्का निश्चय कर लिया है क्या? जी गुरुजी। देखो, ये राजसी वस्त्र उतारकर पीतांबर धारण करो। जी गुरुवर। संतों के नियम बड़े कठोर हैं गोपीचंद। क्या निभाओगे? कुछ शिक्षाएं प्राप्त करोगे? सहर्ष गुरुवर। संसार की सभी स्त्रियों को माता समझना आज के बाद। जी हाँ। प्रतिदिन भिक्षा लानी होगी। स्वीकार है गुरुदेव। प्राणायाम, योग, समाधि करनी होगी। जी गुरुवर। 8 पहर अपना चित्त प्रभु के चरणों में समर्पित करना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव की। पृथ्वी पर सोना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव की। कांस कुसा की तगड़ी पहननी होगी। जी गुरुवर, जो आपका आदेश होगा शिरोधार्य करता हूँ। मन व इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करना होगा। स्वीकार है गुरुदेव। केवल 8 प्रहर में से 1 प्रहर की निद्रा लेनी होगी। बाकी 7 प्रहर भजन पूजा करनी होगी। जो आदेश है प्रभु का। सहज योग, ज्ञान योग, हठ योग, कर्म योग आदि योगों की सिद्धि करनी होगी। जो आज्ञा गुरुदेव की। यह योग की दीक्षा तुमने ली। अब मैं तुम्हें अमर शरीर होने का आशीर्वाद देता हूं। ध्यान से सुनो। हो कर दिया अमर शरीर तेरा तू, परली पार तेरे बेटा। धरती और यसी मान रहेंगे, इतने नहीं मरे बेटा। कर दिया अमर शरीर तेरा तू, परली पार तेरे बेटा। धरती और आसमान रहेंगे, इतने नहीं मरे बेटा। तेरे पे ईश्वर दया करेगा, सारे कारज सया करेगा। हो सारे कारज सया करेगा, एक जगह ना रया करेगा। करता सैल फिर बेटा, धरती और यसी मान रहेंगे, इतने नहीं मरे बेटा। कर दिया अमर शरीर तेरा तो, परली पार तेरे बेटा। धरती और यसी मान रहेंगे, इतने नहीं मरे बेटा।
जल में फंसे ना कभी बुरी हलचल में। हाँ, फंसे ना कभी बुरी हलचल में, ना आवे बैरी के छल में, बिल्कुल नहीं डरे बेटा, धरती और आसमान रहेंगे, इतने नहीं मरे बेटा। कर दिया अमर शरीर तेरा तो परली पार तेरे बेटा, धरती और आसमान रहेंगे, इतने नहीं मरे बेटा। दुनिया में मुलाकात बनेगी, धर्म की सच्ची तेग तनेगी, धर्म की सच्ची तेग तनेगी, जो कह दे वही बात बनेगी, सबके कष्ट हरे बेटा, धरती और आसमान रहेंगे, इतने नहीं मरे बेटा। कर दिया अमर शरीर तेरा तो परली पार तेरे बेटा, धरती और आसमान रहेंगे, इतने नहीं मरे बेटा। लक्ष्मी चंदी ज्ञान गुणिया में, हो सत्संग मिले ऋषि मुनिया में। ओ सत्संग मिले ऋषि मुनिया में, हो जा नाम अमर दुनिया में, सबके काज करे बेटा, धरती और आसमान रहेंगे, इतने नहीं मरे बेटा। कर दिया अमर शरीर तेरा तो परली पार तेरे बेटा, धरती और आसमान रहेंगे, इतने नहीं मरे बेटा, धरती और आसमान रहेंगे, इतने नहीं मरे बेटा। जैसे ही गुरुजी गोपीचंद के कान को छेदने के लिए करद अर्थात सुआ चुभाते हैं, तो गोपीचंद के मुंह से पीड़ा में माँ माँ की आवाज निकलती है, और यह आवाज कुछ दूरी पर माँ को घर लौटते समय सुनाई दी। माँ का हृदय ममता व दया से भर गया, पुत्र का दुख असहनीय हो गया। गोपीचंद की माँ की पुकार ने सभी संतों का जो ध्यान मग्न थे, साधना में लीन थे, ध्यान भंग कर दिया, और यह साबित कर दिया कि माँ की भक्ति ईश्वर की आराधना से कहीं उच्च श्रेणी की है। मैनावंती गुरुजी के पास दौड़ कर जाती है, तो सामने से गुरुजी देखते हैं, कहते हैं, माई, अब क्या कसर रह गई जो दोबारा धोने पर आई हो? अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। गुरुजी, मेरे गोपीचंद को मुझे वापस दे दो गुरुजी। मैं अपने पुत्र को अमर नहीं कराना चाहती। मुझे मेरा गोपीचंद वापस दे दो गुरुजी, मुझे मेरा गोपीचंद वापस दे दो। क्यों? अब क्या हुआ? मेरे पैर घर की तरफ नहीं पड़ते हैं। मेरे से घर में, नगर में लोग पूछेंगे, कहेंगे कि गोपीचंद कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी गुरुवर?
भूल का थप्पड़ लग गया गुरुजी, हो गया दूर अंधेरा, हाथ जोड़ के मांग रही बस, लाल दे दियो मेरा, लाल दे दियो मेरा। अरे माई, आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या फायदा? मेरे समझाने से तू नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ी रही। ये बच्चों का खेल नहीं। गोपी चंद अमर हो गया, अब वह तेरा लाल नहीं रहा। गुरुजी, बिन बेटे अब मैं महल में कैसे जाऊं? 16 रानियां अपना पति मांगेंगी, 12 कन्याएं अपना पिता मांगेंगी। मेरे हाल पे कुछ तो रहम कीजिए गुरुवर, कुछ तो रहम कीजिए। माई, तेरा रोना बिल्कुल बेकार है। अब तुझे 16 रानियों और 12 कन्याओं का ख्याल है, पहले नहीं दिखा। मुझे दुनिया ताने मारेगी गुरुवर, कुलघाती कहेगी, कुलघाती कहेगी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, और बोया पेड़ जो आम का तो सूल काहे लग जाए। उस समय तेरी अकल क्या घास चरने गई थी, जो अब रो रो रुधन मचा रही है? जाओ, मैं गोपीचंद को अपने बंधन से मुक्त करता हूं। अगर ये जाना चाहता है तो अपने साथ ले जा सकती हो। बेटा गोपीचंद, मेरे साथ घर वापस चलो, ये भगवा बाना उतारो और अपने राज के वस्त्र धारण कर लो। चलो बेटा, चलो। किसके घर ले जाओगे अब मुझे? अब तो सारा संसार ही मेरा घर है। मैं अपने घर में ही तो बैठा हूं। ये गुरु के धुने की राख मेरे वस्त्र और आभूषण हैं। ना तू मेरी माँ और ना मैं तेरा बेटा। ना बेटा ना, ऐसा मत कह। अरे भाई भरतरी, तू ही अपने भांजे को समझा और इसे थोड़ा धमकाना। देख माई, पहले तो तू मुझे भाई ना कहे और मैं तुझे बहन नहीं कहूंगा। और माई, मैं तो तुझे घर ही समझा के आया था, और गोपीचंद बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा है। अरे तू मेरा भाई होके मेरा ही घर उजाड़ना चाहता है? अपना तो नाश करके बैठा है। तेरे काबू में एक औरत पिंगला हरामजादी नहीं आई और अब तू बात बढ़ाता है? बेटा, 16 रानियां और सारी कन्याएं घर पे तेरा इंतजार कर रही होंगी। बेटा, माँ के लिए इतना पत्थर दिल मत बन बेटा। चल घर चल, चल। देख माँ, पहले तो मेरा घर खो दिया और अब इस डेरे को भी तू खोना चाहती है। ना बेटा ना। मुझे तू कहीं रहने देगी या नहीं रहने देगी? ना मेरी कोई रानी, ना कोई कन्या, मेरी तरफ से तुम सब मर जाओ। ना 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 बेटा, ऐसा मत कह बेटा, ऐसा मत कह। सज्जन प्रेमियों, निराश होकर मां मैनावंती गुरु गोरखनाथ के धुने से चलकर अपने घर चली आई। कदम बड़े भारी हो गए, उठाए नहीं उठ रहे थे। सोच रही थी कि घर जाकर क्या जवाब दूंगी रानियों को, तो लड़खड़ाते कदमों से आंगन में जाकर बेहोश होकर गिर जाती है। रानी पाटम दे ने पानी पिलाया, थोड़ा होश दिलाया और पूछा, माताजी, अब तो आप ठीक है ना? नहीं बेटी, मेरे अब ठीक होने का समय समाप्त हो गया है। ना तो मैं अब ठीक हूं और शायद भविष्य में भी न रहूंगी। क्यों? आपके पुत्र ने आपकी आज्ञा की अवहेलना की है क्या? बहुरानी, मेरी एक आज्ञा का तो उसने पूर्णतः पालन किया, लेकिन दूसरी नहीं मानी, नहीं मानी। माँ, आपके कहने से साधु बने या नहीं? बेटी, साधु तो वो बन गया था, लेकिन जब मुझे तुम्हारा और बच्चों का ख्याल आया तो फिर माँ, आपने कहा होगा कि गुरुजी। हाँ बेटी, हाँ, मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की थी कि मेरे लाल को वापस कर दो। माताजी, गुरुजी ने क्या साफ साफ इनकार कर दिया था? बेटी, गुरुजी तो जैसे तैसे मान गए थे, लेकिन मेरा आज्ञाकारी पुत्र ही मेरे विरोध में खड़ा हो गया। वो बोला
कि माँ अब सारा कुंभ मेरे लिए मर गया है। ना मैं किसी का बेटा हूँ, ना पिता, ना पति। हमारा उनको क्या ध्यान, हमारी फिक्र ही नहीं है उनको। माँ अपने हाथों से बगिया में आग लगाकर ना बहू ना, फिर हरियाली ढूंढती हो। हमने तो बिना पिया जी के खाना भी नहीं खाया। बच्चे भी पिताजी पुकार रहे हैं, कह रहे हैं माँ तू सर्पनी बन गई, सर्पनी। बेटा मैं पुत्र के प्रेम में अंधी थी। मैंने सोचा था कि गोपीचंद को अमर करा दूं, मेरा बेटा सदा जीवित रहेगा। और कुछ राजकाज का भी सोचा आपने? बेटा मैंने सोचा था कि गुरु गोरखनाथ जी से अधिक नहीं तो कम से कम 12 साल के लिए उसे मांग कर ले आऊं। साधु संत तो दयावान होते हैं, वे जरूर मेहरबानी कर देते। तो तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी योजना फेल क्यों हो गई? बेटा मेरे अपने ही बच्चे ने मेरी योजना फेल करवा दी। तो कौन चंद्रावल तेरी बेटी के भात भरेगा? कौन इन कन्याओं के पीले हाथ करेगा? माँ तुमने तो कुल की अगत को भी ताला लगा दिया। तो माँ हमें भी जोग दिवा दो और बच्चे का भी गला घोट दो। ना माँ। बेटी ना, मेरी बच्ची ऐसा ना बोल। ना बेटी ना। बेटी पुत्र से काम नहीं चलेगा माँ। हमें अपना पुत्र, हमारी मांग का सिंदूर, हमारी मांग का सिंदूर दो माँ। और हमारी बात गौर से सुनो माँ, गौर से सुनो। साच बता दे सासु चमन का, माली कहाँ है? सूखे सिंदूर की माँ लाली कहाँ है? सास बता दे सास चमन का, माली कहाँ है? सूखे सिंदूर की माँ लाली कहाँ है? लाली कहाँ है?
तेरे फरसे थे फनर के। कैसे टूटे पड़ गए तेरे फरसे थे फनर के। मारे घर की कार्तिक जैसी, मारे घर की कार्तिक जैसी दिवाली कहाँ है। सूखे सिंदूर की माँ लाली कहाँ है। सास बता दे सास चमन का माली कहाँ है। सूखे सिंदूर की माँ लाली कहाँ है। लाली कहाँ है। भरी जवानी कैसे काटे, भरी जवानी कैसे काटे, क्यों कर दुखड़ा सह लेंगी। पिया के ढिंग पे जो हमने जोगण बन के रह लेंगी। पिया के ढिंग भेजो हमने जो गड़बड़ के रह लेंगी। विदा हुए जब नजर प्रेम की, विदा हुए जब नजर प्रेम की डाली कहाँ है। सूखे सिंदूर की माँ लाली कहाँ है। सास बता दे सास चमन का माली कहाँ है। सूखे सिंदूर की माँ लाली कहाँ है। लाली कहाँ है। धीरज धर लो बहू थारा पिया उलट लाऊंगी। गुरु शरण दास के आगे जाके सारा हाल बताऊंगी। गुरु शरण दास के आगे जाके सारा हाल बताऊंगी। तकदीरी बिगड़े ताले की, तकदीरी बिगड़े ताले की ताली कहाँ है। सूखे सिंदूर की माँ लाली कहाँ है। सास बता दे सास चमन का माली कहाँ है। सूखे सिंदूर की माँ लाली कहाँ है। लाली कहाँ है। लाली कहाँ है। लाली कहाँ है। दादी जी हमारी माताएं क्यों रो रही हैं?